फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जन्मवासिनी। देखिए आज 5वां दिन था माँ बगलामुखी का, सिर्फ 2 दिन बाकी है, कल और परसों 7 दिन का अनुष्ठान पूरा होगा। उसके बाद हम लोग मैहर देवी जाने वाले हैं, वहाँ मैहर शारदा का एक जाप करेंगे। उसके बाद घर के लिए प्रस्थान करेंगे। घर के लिए प्रस्थान करते समय फिर से हम लोग को पूरा गोल घूम के सातारा जाना पड़ेगा, धावजी पाटिल में उधर मुर्गे को छोड़ना पड़ेगा दारू वारू पिला के, क्योंकि हम लोगों के जैसे गंदे नहीं कि बकरा वकरा छोड़े। लेकिन एक बात बताती हूँ, हम लोग जो जायफल का काम करते हैं ना, वो एक कहते हैं ना, एक इंसान के बच्चे का बलि देना और एक जायफल का बलि देना उतना बराबर होता है। अभी कल ही कोई मुझे डायलॉग मार रहा था कि तुम्हारा साइबर कैफ़े में कंप्लेंट कर देंगे, तो मैं क्या बोलते, ऐसे लोगों के नाम पे कंप्लेंट क्यों नहीं करते जो दिन दहाड़े मंदिर में बकरे की सबकी बलि देते हैं और फिर उसी को बना के खाते हैं, एक जान की हत्या का श्राप लेते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। कभी ये सोचा है कि कितना बड़ा पाप करते हैं? छोड़ो, उसका सज़ा तो जो है वो मिलेगा, क्योंकि आज हमने जो काम किया है, आप यकीन मानिएगा, देख लीजिएगा धावजी पाटिल कैसे तुम लोगों पे डंडा बजा के आते हैं और कैसे करते हैं। आज सच बोलूँ ना, आज मैं सच में बहुत दुखी थी। मुझे सबसे बड़ा दुख ये बात का था कि मेरा प्रदू कभी किसी की तरफ देखता नहीं, फिर भी उसकी तरफ सब देखते हैं, शर्म नहीं आती। लेकिन एक बात पक्की बोल रही, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे केशव के पापा को देखने के चक्कर में तुम्हारा संसार उजड़ जाए, तुम्हारा पति किसी और के साथ चला जाए। मेरे पास बहुत सारे लोगों का काम आता है, 100 लोगों का काम आता है कि मेरी ये सौत को ऐसा कर दो, मेरी सौत को वैसा कर दो। मैं अपनी खुद की सौत को भी बराबर ठिकाने लगा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं हो सब। मैं चाहती हूँ जो जैसा चल रहा है वैसा चले, लेकिन समझो सब लोग सौत बनने को देखेंगे तो नहीं चलेगा ना। मैंने पहले भी बोला है, भाई की नज़र से देखो, अच्छी बात है। बिल्ली अगर दूध पीती है और ये सोच के पीती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो बिल्ली को जब दूध पीते आदमी पकड़ा जाएगा ना रंगे हाथ, तो पता चलेगा। ये बात बता रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी नज़रों से बच के रहो, क्योंकि मेरी नज़र बराबर है। मैं घर में भले नहीं हूँ, सीसीटीवी कैमरे की जैसी नज़र मेरी घर में है। अपनी औकात में रहो, अपनी लिमिट में रहो, मत ऐसी कोई गलती करो कि ज़िंदगी भर तुम्हें भुगतना पड़े। ऐसा नहीं हो कि तुम दूसरे पे ध्यान दे रही हो, क्योंकि देखो मैं आपको सच बोलूँ, मेरे प्रदू पे ध्यान दे के कोई मतलब नहीं है। मेरा प्रदू उसमें का है भी नहीं है। कल कुछ होगा भी ना, तो कल ये क्या बोला जाएगा मालूम है कि तुमको किसने बोला था देखने के लिए। आपको बता दो, एक बार बहुत पहले मेरे घर में कांड हुआ था। मैं ना वसई में बंगले में रहती थी, वहाँ पे भी एक लेडीज़ मेरे पास थी, एक काम पे, ऐसा काम उधर बहुत सारे लेडीज़ काम पे आते थे, पूजा के लिए आते थे। हमारे एक लड़का आता था, वो लड़का मुश्किल से 22-23 साल का था और वो औरत कम से कम 40 साल की थी। वो औरत हमेशा उसको मेरे बच्चों के मोबाइल से फ़ोन करना, ये करना वो करना। वो लड़के ने आके मुझे कहा कि दीदी देखो, मैं आपको दीदी बोलता ये करता हूँ और ये औरत मुझे ऐसे करती है। बाद में हमने क्या किया, उसके साथ वो किया कि उसके पति के सामने बात आ गई और वो औरत इतनी पागल हो गई थी उस लड़के के पीछे कि चिल्ला के चीख के बोल रही है कि मुझे वो लड़का पसंद है, मेरे को रहना। तो उसका पति उसको झापड़ मार रहा है कि अरे पागल औरत, उस लड़के के इतनी बराबरी का तो तेरा बेटा है, तुझे अक्ल है क्या? ऐसी बातें। तो मैं ये बोल रही हूँ कि हमें अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और पे नज़र डाल रहे हो और आपका संसार यहाँ उजड़ जाए। ये बात है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कल आपके पति और बच्चे को जब आपकी ये हरकत पता चले, क्योंकि देखो सांच को आँच, ये सब चोरी छिनारी छुपती नहीं है। आप किसी के यहाँ चोरी करोगे या कोई छिनारी करोगे, छिनारी मतलब दूसरे के आदमी लोग को देखोगे ना, वो छुपता नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने आती है। जब सामने आएगी ना, तो ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ये सबको बोल रही हूँ मैं, ये मैं समझने वाले को इशारा काफ़ी जिसकी बात है, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोगों को मैं समझा के थक चुकी हूँ। बोल के फ़ायदा नहीं, अब करके दिखाने का टाइम है। तो हमने कर दिया है, कुछ ऐसा किया है कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा कि सामने वाला रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। और दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ कि 2 दिन और बचा है पूजा के लिए। इतना ही कहूँगी कि आपको, क्योंकि अब ये 2 दिन की जो पूजा है, ये 2 दिन की पूजा में माँ बगलामुखी का ज़बरदस्त अनुष्ठान होगा, जिसमें स्तंभन का काम होगा, जायफल का काम होगा, फिर कहते हैं ना मुठ करनी, ऐसे से बहुत खतरनाक काम होगा। आप किसी का व्यापार रुकवा सकते हो, किसी की गति रुकवा सकते हो, अपना व्यापार धंधा बढ़ा सकते हो, आगे की बहुत दौड़ तक जा सकते हो। ऐसे अभी किसी ने कमेंट बॉक्स में कहा तेरा बेटा मर गया। ठीक है, मेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा जी गया ना, तो अपने बेटे को जुग जिए। मैं किसी के बच्चे के लिए बोलती नहीं हूँ। मेरे लिए सबके बच्चे बहुत अहमियत और सम्मान रखते हैं। आप मेरे लिए उल्टा बोल के अपनी ही परवरिश को गाली दे रहे हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मुझ तरफ एक उंगली उठाओगे, 4 आपकी तरफ रहेगी, तो आपकी परवरिश को गाली पड़ेगी ना, मुझे पड़ेगी। और हम अघोरी लोग यहाँ क्या करेंगे देखेंगे। ये बात है कि फ़िलहाल काम की बात ये करनी है कि आप लोगों को जिसको भी लगता है कि अभी भी अगर कोई मौका है, कुछ करवाना है या कोई सिद्धि लेनी, तो इससे अच्छा बड़ा मौका नहीं है, क्योंकि इस वक्त दुश्मनों का टाइम है। अभी जो 2 दिन का लास्ट जाप बचा है, 2.5 लाख जाप स्नेहा का हो चुका है, 2.5 लाख मेरा हो चुका है।
मुश्किल से और थोड़ा सा 2.5 लाख जाप बाकी है, वो भी हमारा 2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि हम मंदिर में जाके बैठते हैं। तो पूजा पूरी होने वाली, पूजा पूरी होने के बाद अनुष्ठान, मैंने कहा ही था अनुष्ठान होते होते बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने आ गए। मैंने कहा था ना, मास्टरमाइंड कौन है पता चल जाएगा। तो अब देखो उनके साथ क्या होता है क्योंकि मेरी माँ बगलामुखी ने तो आरिफ को नहीं छोड़ा, इसको नहीं छोड़ा, मेरे खुद के घर वालों को नहीं छोड़ा, तो सबकी असलियत ला के सामने रख दी थी। ये तो इतनी बेकार है। और एक और बात बोलूँगी कि जो भी फालतूगिरी की गई है ना, बली वली ये सब खालसी, ये एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे पेट पे छोटा छोटा सा जान पल रहा है। आपके घर में भी औलाद है, भगवान ना करे वो बकरे का बलि का असर कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे पे से उड़ के आपके बच्चों पे चला जाए। कल उनके साथ कुछ हो गया तो फिर आप उसकी पूरे दोषी आप हो, क्योंकि ना किया हमें ही भरना पड़ता है। जान दो, जैसी करनी वैसी भरनी। ये है कि मैं बगलामुखी के अनुष्ठान में मैं इतनी सारी बातें क्यों कह रही हूँ मालूम? आज ये कोई पीली माला है ना, मेरी पीली माला टूट गई आज सुबह। मैंने उस पर 1.25 लाख जाप किया था मेरी माँ बगलामुखी मैया का। आज सुबह ही जब मैं बाथरूम में नहाने गई ना, वो माला टूट गई। मेरी नहीं टूटी, स्नेहलता की भी मुंड माला टूट गई। उससे फिर हमको पता चला कि हम पर वार किया गया था। आज का दिन मेरा बहुत हो गया है। लेकिन एक बात बताऊँ, हम लोग में कहा था डांगर के सरपले से वो कहते ना, वो क्या मरता नहीं, मतलब कहते हैं किसी ब्राह्मण के शराब देने से इसकी हत्या नहीं होती है ना, चमार की हत्या नहीं होती है। ऐसे किसी के बोलने से किसी का कुछ नहीं होता है। ये है जो किया है, जैसा किया यहीं भरना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूँगी, ये जो बार बार ना मैं कुछ औरतों की आदत है, मेरे ब्लॉक मना करने के बाद भी ना वो लोगों को मुझे इरिटेट करने की आदत है। मेरे सामने बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलेंगे, अरे क्या हो गया, कैसे हो गया। मीठी जबान यहाँ से रखनी चाहिए, यहाँ से नहीं रखनी चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि एक बात बताऊँ, आदमी एक हम औरतें हैं ना, हर किसी पे फिसल जाती हैं, लेकिन एक आदमी होता है ना, वो किसी एक औरत पे फिसलता है। एक बेवड़े इंसान को आप दारू पिला दो, उसके बाद उसके सामने 10 औरतें रख दो ना, लेकिन तो भी वो घूम के अपनी बीवी के पास ही जाएगा। वैसे अगर एक इंसान सच्चा प्यार करता है तो घूम के अपनी बीवी के पास ही जाएगा। भले वो बीच में रास्ते में कहते हैं ना, ठंडी की बारिश में छतरी का सहारा लेने के लिए अगर कोई झोपड़े में घुस गया तो वो उसका अपना नहीं हो जाता। लेकिन ये बात है कि कुछ लोगों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। हमने स्तंभन का काम शुरू किया। आज स्नेहा का 3रा दिन था जायफल का, जिसकी वजह से हमारे सामने बहुत सारे चेहरे आए हैं। अब सबको अपना विनाश और अपना घर तोड़ना ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, तुड़वाओ और ये जो काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों का काम जो चालू किया था उन सबका 10 तारीख को पूजा पूरा हो जाएगा। 10 तारीख के बाद 20 तारीख के अंदर सबके कामों का बहुत मस्त रिजल्ट आएगा, सबको गिफ्ट भी जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोगों ने जो कामाख्या का लिया है मुझसे, सबको एक बहुत बड़ा यंत्र गिफ्ट में जाएगा। माँ बगलामुखी यंत्र चांदी का गिफ्ट में जाने वाला है। और जो मेरे बड़े हैं जिन्होंने ये वाला सिद्धि लिया है, उनके लिए तो कहते हैं ना, माँ बगलामुखी का लॉकेट ही बन के जाने वाला है गोल्ड में, क्योंकि उस तावीज़ में ही पूरा कामाख्या का कपड़ा, सिंदूर, कामया सिंदूर सब भर के वो रक्षा कवच जाने वाला है। ऐसी बात है। तो बस अब पंगा ले ही लिया है तो भोगो। लेकिन ये बोलूँगी, जिसको भी अभी काम कराना है, जैसा भी काम कराना है आप काम कराइए, मैं करूँगी। बस एक ही बात बोलूँगी, मेरे पास बहुत सारे लोगों का काम आता है, 100 से पीछा छुड़वाओ, ये छुड़वाओ। मैं खुद भी किसी से पीछा छुड़वा सकती हूँ, लेकिन मुझे सब पसंद नहीं है। लेकिन मुझ तक आए तो ठीक था, मेरे बच्चे तक आके बहुत बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि मेरे पेट में एक जान पल रही है। तुम लोगों को कहीं किसी की बलि देते समय 2 बार सोचना चाहिए था। मेरी हाजिदा कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी हाजिदा ने साफ साफ लिखा है, मैं स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ, साफ साफ लिखा है। और उस साफ साफ का हल सबक सामने मिलेगा, आप देख लीजिएगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मैंने जब जब जो बात बोली तब तब वो बात हुई है। हमें वाक्य सिद्धि मिलती है। और इस बार मेरी स्नेहलता ने भी वीडियो बनाई, वो भी डाली है। आप देखिए, सबके सब कमर कस लिए। अब क्या होगा आप लोग के साथ वो आप ही देखिए। और एक और बात फिर से हाथ जोड़ के विनती है, कुछ औरतों को, मेरी नज़र है तुम पे, मुझे पता है तुमको मतलब नहीं, सिर्फ इरिटेट करने को केशव को पापा को देख रही हो, अपनी ही मौत को दावत दे रही हो और कुछ नहीं। क्योंकि अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, समझ रहे हो? मैं लड्डू की मम्मी नहीं हूँ कि मैं बर्दाश्त करूँगी या मुंह में दही जमा के बैठूँगी। क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रभु है। मैं 10 और आदमियों पे नज़र रखने वाली औरत नहीं हूँ। और मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरे आदमी को देखे। ये जिसके ऊपर मैं आईनी अमलियत देख रही हूँ, जिसका शक्ल आ रहा है, अब इस अमावस्या को उसकी शक्ल और उसका सब कुछ बिगड़ने वाला है। देखिए कितनी गंदी तरीके से नमक का काम होगा, इतनी बुरी तरह से बॉडी में पूरा लश्करण का, बॉडी में पूरा लश्करण आएगा कि देख लेना, वो औरत ना कहीं कुछ का ना, मतलब ना कहते ना पति के लायक रहेगी, ना बॉयफ्रेंड के लायक रहेगी, ना समाज के लायक रहेगी। कोई उसके बाजू में बैठेगा नहीं। क्योंकि लश्करण जब बॉडी में आता है ना, तो अच्छे से अच्छी औरतें भी बाजू हट जाती है। अरे क्योंकि उसके हाथ का खाना खाना भी आदमी पसंद नहीं करता है। ये वादा है मेरा। देखो मैं करके क्या दिखाती हूँ, इससे मज़ा देखो आप। जय माता दी।